चलिए, हाय मेरे दोस्तों। आज हिंदी क्लास 10 का सिलेबस बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। और ये जो बताया जाएगा हिंदी के बारे, किसके बारे? हिंदी के बारे। देखिए, जहाँ से बता रहे हैं उस संस्था का नाम है चाणक्य क्लासेस मिर्जागंज। चाणक्य क्लासेस मिर्जागंज, क्या नाम है? चाणक्य क्लासेस मिर्जागंज। और ये किसके द्वारा बताया जा रहा है? तो वाई आर के सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा? वाई आर के सिन्हा के द्वारा ये बताया जा रहा है। अब देखिएगा आगे क्या कहना चाह रहा है। एक इधर ध्यान देगा कि बिहार मैट्रिक परीक्षा, बिहार मैट्रिक परीक्षा यानी बिहार में जो मैट्रिक परीक्षा लिया जाता है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है 2024 से 2025 के, 2024 से कहाँ तक? 25 के। अब देखिए क्या आगे क्या लिखा है कि हिंदी, हिंदी किसके बारे? हिंदी। क्लास 10 में एक विषय होता है जिसका नाम है हिंदी। इसका नाम क्या है? हिंदी। और इसको लिखा है न्यू सिलेबस यानी नया सिलेबस। कौन सिलेबस? न्यू सिलेबस से क्या पैटर्न निभा रहा है, नहीं निभा रहा है, उसके बारे जान। थोड़ा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कहने का मतलब है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है, कैसा क्वेश्चन होता है, कहाँ कहाँ से पूछ रहा, उसी को हम कहते हैं एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो उसका पैटर्न जानना एकदम महा जरूरी है। क्या है? महा जरूरी। अब देखिए बेस्ट बुक, ऐसा बुक, बेस्ट बुक तथा बोला है 95% स्कोर कैसे ला, 95% स्कोर कैसे खड़ा करें उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? अब देखिए क्या है आगे कि नोट्स कैसे बनवावे, नोट्स कैसे बनावे इसका पूरी जानकारी, इसका पूरी क्या जानकारी, नोट्स कैसे बनावे नहीं बनावे इसका पूरा जानकारी इसमें दिया जाएगा। पूरा जानकारी इसमें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। ध्यान से देखना और ये मुस्कुराते हुए पढ़ना, उदास की तरह हर चीज में नहीं। जीवन में मुस्कुराना अच्छा चीज, ये नहीं कि पूरा उदास हो जाए। अगला हिंदी सिलेबस किसके बारे में बताया जा रहा है? हिंदी सिलेबस के बारे कि हिंदी आखिर में इसका सिलेबस क्या क्या होता है। अब देखिए हिंदी में जो है दो पार्ट इसमें बताया जा रहा है। पहला का नाम बोल रहा है बुक। पहला में क्या होता है? बुक होता है। और दूसरा में व्याकरण। दूसरा में क्या होता है? व्याकरण। अब देखिए बुक में भी दो बुक होता है, यानी एक बुक में दो बुक होता है, एक विषय में दो। पहला का नाम है गोधोली। पहला का नाम क्या है? गोधोली। और दूसरा का नाम है वर्णिका। दूसरा का नाम क्या है? वर्णिका। कोई भी पूछेगा कि क्लास 10 में कितना बुक होते हैं तो दो बुक। पहला का नाम क्या है? गोधोली। और दूसरा का नाम क्या है? वर्णिका। वर्णिका। अब देखिए गोधोली में भी दो पाठ होते हैं। गोधोली में पाठ की संख्या कितना? दो पाठ होता है। पहला में होता है गदखंड और दूसरा में होता है काव्यखंड। गोधोली में कितने खंड? दो खंड, एगो काव्यखंड और एगो गदखंड। अब देखो आखिर में जो है गदखंड क्या होता है? क्या गदखंड का मतलब गधा का खंड? उसका कोई बात नहीं है कि गधा के खंड इसमें बताया जाए। गदखंड वैसे खंड को कहा जाता है जिसमें निबंध, कहानी, कहानी वगैरह बताया जाता है, उसी को गदखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें जितना भी पढ़ने का मिलेगा सबका सब मिलेगा कहानी की, इसके तरह, कहानी की तरह। अब देखिए आगे क्या बताएगी। अगला जो बताया जा रहा है काव्यखंड, यानी कविता के खंड को काव्यखंड कहते हैं। इसमें जो है जितना भी पढ़ाया जाएगा सबका सब कविता के बारे में पढ़ाया जाएगा। किसके बारे? कविता के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कविता आखिर में आप जानते होंगे जिससे गीत वगैरह होता है उसी प्रकार कविता ही एक प्रकार का गीत है, एक प्रकार का क्या है? गीत। अब देखिए गद्य खंड में जो, कौन खंड में? गद्य खंड में 12 पाठ होता है। कितना पाठ? 12 पाठ। और काव्य खंड में भी कितना पाठ होता है? 12 पाठ। यानी 12 पाठ काव्यखंड और 12 पाठ गद्य खंड, दोनों मिला के कितना हुआ? 24। दोनों मिला कितना पाठ होता है? 24 पाठ। अब देखो अगला जो है वर्णिका। अगला क्या है? वर्णिका। वर्णिका में भी 5 पाठ होता है। वर्णिका में भी कितना? 5 पाठ। इसको गौर से देखना, जितना भी देख रहे हैं 5 पाठ होता है और 5 पाठ इसको गौर से पढ़ना, इससे भी क्वेश्चन आता है जिसका नाम है वर्णिका। जिसका नाम क्या है? वर्णिका। फटाफट बोलना है। हम क्या बोले कि हिंदी सिलेबस किसके बारे? हिंदी सिलेबस। पहला में क्या होता है? बुक होता है। दूसरा में व्याकरण होता है। अब देखो बुक में भी जो है दो बुक होता है। पहला का नाम क्या है? गोधोली। और दूसरा का नाम क्या है? वर्णिका। दूसरा का नाम वर्णिका। फटाफट बोलना है, गधा की तरह नहीं पढ़ना, ये ध्यान से पढ़ना।
पहला का नाम है गोधूली, दूसरा का नाम क्या है वर्णिका। गोधूली में भी इसका दो पार्ट होता है। पहला का नाम क्या है गदखंड, बोलो रे गधा, ऐसी का बैठल गदखंड, कौन खंड गदखंड। देखो ये बोलने का स्टाइल मेरा जो है ऑफलाइन में उसी तरह बोल गदखंड। गदखंड जिसमें जो है क्या लिखल रहता है, इसमें कहानी रहता है, निबंध रहता है। क्या क्या कहानी और निबंध रहता है। अब कोई पूछेगा इसमें कितना चैप्टर होता है, तो 12 पार्ट होता है। कितना पार्ट, 12 पार्ट। अब देखिए काव्यखंड, काव्यखंड जो है किसको कहते हैं, इसमें जितना भी कविता गीत की तरह रहता है उसी को काव्यखंड के नाम से जाता है। जितना भी रहेगा इसमें कविता रहेगा, क्या रहेगा कविता। अब देखिए इसमें पार्ट पूछेगा तो कितना होगा 12 पार्ट। कितना पार्ट, 12 पार्ट रहेगा। कितना पार्ट, अब 12 और 12 मिला के कितना होगा 24। कितना होगा 24। अब देखिए 24 हो गए इसमें और 5 इसमें, 24 और 5 कितना होता है 29। 24 5 29। अब देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। अब व्याकरण का परिभाषा आप सब जानते करते हैं कि व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा कौन मनुष्य शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, उसी को क्या कहते हैं व्याकरण। यानी इसी व्याकरण से क्या क्या पूछा जाता है। देखो व्याकरण से क्या क्या पूछा है। व्याकरण में पहला लिखा है वर्ण, व्याकरण में पहला क्या वर्ण, दूसरा में क्या संधि। फटाफट बोलने जाना है मेरा साथ, देख के फटाफट। पहला में क्या है वर्ण, दूसरा में क्या है संधि, तीसरा अगला क्या है शब्द, अगला क्या है संज्ञा, अगला क्या है सर्वनाम। सुन रहा है ना सब, गौर से सुनेगा। सर्वनाम, अगला क्या है विशेषण, अगला क्या है क्रिया, अगला क्या है काल, अगला क्या है वाच्य, क्या है वाच्य, अगला क्या है वाक्य, अगला क्या है वाक्य, गौर से सुनिए। अगला क्या है लिंग, अगला क्या है वचन, अगला क्या है कारक, अगला क्या है समास, इसके बाद पर्यायवाची शब्द, इसके बाद अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसके बाद मुहावरे, इसके बाद शुद्ध शब्द। समझ आ गया। अब जल्दी जल्दी एक मरतबा फिर रिपीट मेरा साथ करना सब बच्चों, जितना भी ये सब ध्यान से देखेगा। पहला में क्या वर्ण, दूसरा में संधि, अगला शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, समास, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, मुहावरे, शुद्ध शब्द। मेरा साथ अगर पढ़ते गया मैं तोड़ तोड़ के बता दिए, धुआं धुआं उड़ा देंगे। जितना भी विषय है सबका सब, आज का विषय टोटल का जो है मेरा वीडियो देखते जाना, एक भी पॉइंट को छोड़ने वाले नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ तक हो गया। किसी को दिक्कत है नहीं, किसी को प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम। अगला देखिए, यहाँ तक इधर वाला समझ गया ना, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए। अब आगे देखिए क्या है एग्जाम पैटर्न। कौन पैटर्न एग्जाम, यानी एग्जाम पैटर्न कहने का मतलब एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, उसी को एग्जाम पैटर्न समझ। क्या समझते हैं एग्जाम पैटर्न। पैटर्न का मतलब दूसरा चीज नहीं समझता है, चीज नहीं समझते। पैटर्न का मतलब हम समझ रहे, क्या आप सब क्या समझते हैं। इधर देखिए पैटर्न का मतलब है पहला में ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है ऑब्जेक्टिव, जिसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये कितना नंबर की रहता है, एक नंबर, एक कितना नंबर का एक नंबर। इसमें जो है अभी जो एग्जाम में पूछ रहा है, अभी जो अभी एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले हुआ है कि नहीं, भैया या भाभी से पूछ लीजिए, एग्जाम दिए होंगे। इधर देखिएगा पहला में जो है 100 ऑब्जेक्टिव आता है और 100 में 50 को के आंसर देना। 100 में कितना को 50 को के क्या देना है आंसर देना। अब देखिए बुक से कितना रहता है, यानी बुक जो हम बताए थे, बुक का नाम क्या बताए फटाक से बोलिएगा, गोधोली। मूर्ख की तरह क्या करता है, पहला का नाम क्या है गोधोली, गोधोली बुक, और प्लस में वर्णिका क्या रहता है वर्णिका। ये दोनों मिला के कितना नंबर आता है 45 नंबर। अरे कितना नंबर 45 नंबर। अब देखिए व्याकरण क्या है, व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा हम बोले कि जिसको सुसुर लिखना, सुसुर पढ़ना था, सुसुर बोलना आ जाए, उसी को क्या करें व्याकरण। मुंह टुकुर टुकुर नहीं देखिए, मेरा वीडियो खाली नहीं देखिए, गौर से देखिए क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं, देखने से कुछ नहीं होगा। व्याकरण कितना नंबर का 55 नंबर का, याद कर लीजिएगा कि व्याकरण कितना नंबर 55 नंबर। अब देखिए नोट्स के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे नोट्स के बारे, कि नोट्स कैसे बताना, सॉरी नोट्स पर चलाएं, इधर बताना। अगला जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में समझा कि नहीं समझा, हाँ समझ गया ना, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए। अगला जी सब्जेक्टिव, जिसको कहते हैं जो लिखने वाला प्रश्न आता है उसको सब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो रहता है 50 मार्क का रहता है। कितना मार्क का 50 मार्क का मतलब समझ आ रहा है 50 अंक रहेगा था 50 अंक। ये देखो अगला क्या है गधांश, अगला क्या है गधांश। गधांश जो है गधा की तरह लिखा रहता है, जब परीक्षा देने जाएगा ना तो पहले गधांश में लिखा रहेगा, उसी को गधांश कहते हैं। उसी से छाट के आपको लिखना, उसी को क्या कहते हैं गधांश कहते हैं। तो वो गधांश जो रहता है दो गो रहता है, कितना गो दो गो गधा समझ लो, गधा कितने दो गो रहता है। गधा कितना नंबर का 10 नंबर का, तो 10 दूना 20 नंबर, 20 नंबर क्या हो गया गधांश। अगला देखिए निबंध, अगला क्या है निबंध। निबंध का मतलब जो है इसमें गाय वगैरह घर में होलन करता होगा, तो गाय के कितने आंख होते हैं 2 होते हैं,
गाय का पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसी प्रकार गाय के बारे जो लिखता है उसी को निबंध पहले लेख खाते हैं, लेकिन हम कुछ बोलते हैं निबंध। निबंध लिखना तो निबंध कितना एगो रहता है, कितना रहता है? एगो। कितना नंबर का रहता है? 10 नंबर। तो 10 गुना ये कितना हुआ? 10। अगला देखो पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन। तो पत्र लेखन का दूसरा नाम है संवाद। क्या है? संवाद। पत्र लेखन का मतलब है कि जैसे स्कूल में जो है तुम पढ़ने ना आया और उसके बारे अब कैसे हमको छुट्टी मांगी तो उसके बारे में लिखा जाता है कि 5 दिन की छुट्टी के लिए, उसी को पत्र लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र लेखन। या पत्र भी मन नहीं समझता है तो प्यार मोहब्बत करता है ना तो देखता है चिट्ठी वगैरह लिख के देता है कि हमसे सच्ची तुमसे प्यार करते हैं, वो इसी को क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। अगला देखो ये कितना नंबर का? 5 नंबर। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु का मतलब छोटा, लघु का मतलब छोटा। एक का पॉइंट तो समझ, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। उत्तरीय का मतलब उत्तर देना, उत्तरीय का मतलब उत्तर। प्रश्न का मतलब प्रश्न पूछना, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछना, यानी छोटा में आपको क्या देना? उत्तर देना। ये कितना नंबर का रहता है? ये 5 नंबर का। कितना रहता है? 2 गो रहता है। तो 5 दूना 10, मैं झूठ आता है ना, 5 दूना 10। अगला देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन प्रश्न? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है थोड़ा लंबा करके लिखना। कैसे? यानी थोड़ा लंबा होता है। दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। जब व्याकरण पाएंगे ना तो दीर्घ और लघु के बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि एगो रहता है। कितना रहता है? एगो। कितना नंबर का? 5 नंबर का। तो 5 गुना ये कितना हुआ? 5 हुआ। अब यहाँ तक समझ गया होगा कि नहीं समझ कि मेरा खाली मुंह थुथुर देख रहा नहीं, वो नहीं देखना, आराम से जो है ना समझना भी। अगला जो है 100 में 100% में यानी 95% कैसे लाते? क्या बोल रहा कि 100% में 95% कैसे ला? अब देखो 100% में 95% खाली सुतला हो जाएगा। कमर और से जो है ना सुतले रहो और बात करते रहो, हो जाएगा 100 नंबर। और उससे नहीं होगा, जिससे बता रहे हैं उसे पढ़ो। समझ आ रहा है? हंसो मत, हंसने से कुछ होगा वाला नहीं। मेरा हंसने की स्टाइल, तुम सबको नहीं हंसना, तुम सबको पढ़ना है। अगला देखो ऑब्जेक्टिव। पहले में क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव कितना नंबर? 50 नंबर का। उदाहरण बता दिए। गद्यांश कितना नंबर का? 20 नंबर का। निबंध कितना नंबर का? 10 नंबर का। तो ध्यान से सुनना, इसको याद कर लेना, खाली देख ले नहीं जाना। पत्र कितना नंबर का? 5 नंबर का। लघु उत्तरीय कितना नंबर का? 10 नंबर का। अरे सुन रहा है? हाँ सुन रहा है। लघु 10 है। दीर्घ उत्तरीय कितना है? 5 नंबर का। अब देखो कोई बहिर वहिर नहीं है, बहिर नहीं रहना है। ज्यादा 50 नंबर में जो है 50 सब बुलाना है हर हाल में, जैसे भी लागे रट के लागे ये जैसे लागे, खाली हाय हेलो में नहीं रहो। आगे भी कुछ करना है ना, हाय हेलो गली नहीं रहो। आगे देखो 50 नंबर। इसमें जो है गद्यांश बनाना है कितना? 20 नंबर। कितना नंबर? 20 नंबर। अगला निबंध में कितना नंबर? कम से कम 10 में 8 नहीं लाएगा, क्या पड़ता है? 8 लाना है। समझ आ रहा है ना? अगला जो है पत्र। पत्र जो है कितना? 5 में कम से कम 4 नंबर आ जाना चाहिए। पत्र बढ़िया से लिखना, जैसे आप जो है ना देते हैं चिट्ठी, उसी को पत्र कहते हैं। समझ आ रहा है? अगला लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय का मतलब 10 में पूछेगा तो 8 एकदम हर हाल में लाना, याद कर लेना, इन्हें की गड़बड़ी नहीं करते रहे। इधर देखो अगला क्या है? दीर्घ उत्तरीय कितना? 5 नंबर। 5 में 5 इसको लाना। समझ आ रहा है ना? चला आगे एक चीज और बचा है, इधर देख लो ध्यान से। अब बोला है नोट्स। क्या बोला है? नोट्स। नोट्स सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको फिर से स्वयं बनाना और लिखने का स्टाइल सीखो। राइटिंग बढ़िया बैठे, राइटिंग एकदम मस्त होना चाहिए। राइटिंग पर एकदम जोड़ दो, हम जो बोल रहे हैं सुनो। राइटिंग पर क्या करेगा? जोड़ देगा। सुन लिया? सब सुना है ना? ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक है। होली ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ चलिए ठीक ठाक चल रहा है। सबके घर में जो है अभी इधर देखो, देखो अभी बात नहीं करते, थोड़ा देख लेते हैं। क्या बोले? सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। क्या होता है? स्वयं, यानी अपने से कुछ बनाना, नोट्स बनाना। कुछ बनाना, नोट्स। खाली मेरा जो है सूरत देख रहा है, बोलो बड़ा। और ये जो है ना मेरा ऑफलाइन का पढ़ाने का जो है याद आ जाता है सभी। देखो सेल्फ कुछ बनाना, सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। या फिर जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से नोट्स बनाइए, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से नोट्स बनाए। जो मेरा वीडियो देख रहा है अगर यहाँ पर नहीं पढ़ रहा, जहाँ पर भी पढ़ रहा है वहाँ से नोट्स बना। और एक का पॉइंट हो, जहाँ का मतलब क्या होता है? पढ़ का मतलब क्या होता है? रहे का मतलब क्या होता है? पूछो टीचर क्या क्या होता है ऐसा बताइए, अभी पेश से पूछिए। कोई टीचर बढ़िया नहीं भी पढ़ा रहा तो गाली गलौज नहीं कर देना, तू टीचर नहीं। टीचर होता है थोड़ा गुरु के साथ, इसलिए गाली गलौज नहीं करना। आज के लिए यही था, बाकी बात कल। जय हिंद जय भारत।